बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। बहनें ऐसी क्यों होती हैं? सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, फ़ारस, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। उसकी कमर पे थपकी दी। अरे, ऐसा क्या हो गया शेर को? वो मुझसे नज़रें ना मिला रहा था, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैं इसको चुप करवाया। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फ़र्ज बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम। क्या हो गया तुमको? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, फ़र्ज पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद शब रात कभी भी मैं अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सिर्फ सरफ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फ़र्ज मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सरफ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, इसको बंद करें। सब माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना का दिन है, फ़ारस काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं। बहुत परेशान था। मैंने कर्ज भी ले लिया था, लाख दो। भूख सर पे थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पे कि इतने में बहन घर आ गई। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा और जा उठ, नाई की दुकान पे जा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुम। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को न बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1,000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डाल कर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊँगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख इसने बाल सफ़ेद हो गए, अब ज़रा बाज़ार जाओ और दाढ़ी को ठीक कराओ। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैं देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। फ़रस बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब प्रस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। यह तहरीर लिखते लिखते अल्लाह की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत दुख भरी दास्तान है। बस अल्लाह सबकी बहनों की झोली खुशियों से भर दे, आमीन। नोट, इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाइए ताकि अल्लाह की किसी की ज़िंदगी आपके ज़रिए बदल